हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक और सूचना आ रही है जिसमें कैंडिडेट को निश्चित कर दिया है या खेला कर दिया गया है कि यूआर ईडब्ल्यूएस 40, एससी एसटी, एससी ओबीसी 30 और एसटी कैंडिडेट के 25 नहीं। नोटिस में तो 30 दिया हुआ है लेकिन ये 25 होना चाहिए था। इतना नंबर लाएंगे तभी आगे की प्रोसेस में आपको नाम लिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 40% नॉर्मलाइजेशन के बाद है या पहले का है, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, यानी खेला कर दिया है रेलवे ने। रेलवे लग रहा है कि जो आपका सीबीटी होगा उसमें आपको इतना नंबर लाना चाहिए। हालांकि हमें अभी और ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद आपको जो इतना नंबर लाएंगे उसके बाद परसेंटाइल होगा। तो ये एक बार देखते हैं, चलिए डिटेल में। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे चलते हैं, फिर नोटिस पढ़ लेंगे। सब जगह नोटिस तो आपको मिल गया होगा। तो गुवाहाटी पे आ गया है लेवल 1 के रिगार्डिंग। इस नोटिस को 6 तारीख वाले को हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करके कोरिजेंडम अमेंडमेंट आ गया जो 7/4/2022 को था, उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ 8 और 9 नंबर 2 है, इनको थोड़ा सा ध्यान से, और 10 नंबर तीनों पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड in percentile score and mention the above necessary to include only those candidates is merit who have secured minimum percentage of marks eligibility 40-40 EWS OBC UR और EWS OBC और SC 30% और ST 30% लिखा है। हालांकि ST का 25% होता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट परसेंटेज होंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज और परसेंटाइल में दोनों अंतर है। परसेंटेज क्या है 100 में से, और परसेंटाइल है 100 के टर्म में। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये लिख रहा है यहाँ पे रेलवे कि 100 में से आपको इतने नंबर लाना है, यानी आपको रॉ स्कोर के रूप में लाना पड़ेगा। और अगर ये रॉ स्कोर के रूप में अगर इतने नंबर लाने हैं तो सीसीए का बच गया खेला। यानी पिछली बार भी सीसीए का इतना ही पे सिलेक्शन हुआ था और इस बार भी अगर इतना ही है तो इनको बेनिफिट मिला नहीं, और ये बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा नॉर्मल कैंडिडेट को, और सीसीए वाला पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट को मिल सकता है। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, हम हर चीज़ से पहले बोलते हैं कि कुछ टेक्निकली चीज़ें आप सोचते रहिए। अभी ये दिख रहा है कि सीसीए कैंडिडेट को जो बेनिफिट मिल रहा था केवल अब मिल रहा है पीटी में, यानी नॉर्मल मार्क्स में उनका मेरिट तो नहीं बनेगा, लेकिन मिनिमम 40 नंबर तो लाने पड़ेंगे। और पिछली बार 2/2018 में इतना लाने पे उनका पीटी के लिए कॉल आ गया था, तो इस बार भी आ जाता, क्योंकि उनके लिए सीट रिजर्व 20% है हर वैकेंसी का, यानी 20,800 कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व है। तो सिंपल सी बात है कि रेलवे ने यहाँ खेला कर दिया है। हालांकि अभी समझना है थोड़ा सा कि डिटेल में कितना दूर तक जाता है और कितना आपका एग्जैक्ट फिगर में आता है। उसके बाद कह रहा है कि जो कैंडिडेट उतने ला लेंगे उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स किया जाएगा परसेंटाइल के रूप में, जो पहले भी होना था। वो बेस शिफ्ट के आधार पर किया जाएगा, और बेस शिफ्ट वो होगा जो हाईएस्ट मीन वाला शिफ्ट होगा, यानी हाईएस्ट मीन एवरेज अमॉन्ग दी ऑल सीबीटी कंडक्टेड बाय प्रेजेंट कैंडिडेट इन काउंट 70% और मोर एवरेज शिफ्ट और वगैरह 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 कर दिया। यानी परसेंटाइल में भी बहुत सारी चीज़ें इशू कर दिया। इसके पर एक वीडियो बनाना पड़ेगा डिटेल से कि पहले क्या था अब क्या हुआ, और ये कैलकुलेशन होगा बेस शिफ्ट पे। तो फिर से परसेंटाइल वाला कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, और परसेंटाइल ऊपर ही जाता है, 70% प्लस मोर बता रहा है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि परसेंटाइल में कितना नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ना, शुड भी 70% और मोर देन दी एवरेज शिफ्ट ऑफ दी ऑल। बहुत डिफ़िकल्ट है इसको समझना थोड़ा सा, लेकिन अभी आएगा, टाइम आएगा तो दोनों को मैं कैलकुलेशन और प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा एक्सेल शीट में। हिंदी में चाहेंगे तो मैं गूगल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद दिख रहा है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परसेंटाइल और स्कोर के आधार पर मेरिट का अंतिम रूप केवल उन उम्मीदवारों को मेरिट में शामिल करने के लिए आवश्यक होगा जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने प्राप्त किए हों। यूआर के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के 30 और एसटी के लिए 30, जबकि 25 लिखना हो चाहिए था। यानी यहाँ पे परसेंटेज की बात कर दिया, यानी आपका ये रॉ स्कोर है। हमें तो लग रहा है परसेंटेज की बात है, ये सारा क्या है रॉ स्कोर है। अगर रॉ स्कोर इतना लाना पड़ेगा आपको तो समझिए कि सिलेक्शन मुश्किल है। सीसीए वाले कैंडिडेट को जितने सीट है 20,000 सीट नहीं भर पाएगा, 20,800 कुछ सीटें सीसीए से। हालांकि इनको पीटी में एग्जम्प्टेड है, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा मेरिट में बनने से लिए, और ये सीटें अब नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जाएगा। उसके बाद आगे की बात कर रहा है कि पैरा के विभिन्न चरणों को लघु सूची किए पर
अंकों के आधार पर जब होगी, जब सीबीटी के एक ही पाठ्यक्रम के कई सत्रों का आयोजन किया जाता है, उसके आधार पर होगी। 9 नंबर में कह रहा है न्यूनतम योग्यता उसके आधार पर बना जाएगा जिसका उद्देश्य परीक्षक में मानक गणितीय सूत्र का उपयोग करके बेस शिफ्ट, उसी की बात हो रही है जो पहले बेस शिफ्ट के में कच्चे अंकों, यानी कच्चे अंक मतलब रॉ मार्क्स के प्रक्षेप में प्रत्येक उम्मीदवार के प्रत्येक अंक के नॉर्मलाइजेशन अंक में परिवर्तित किया जाएगा और सीसीओ उम्मीदवार को अंकों, यानी यहाँ पे अगर सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए 40% लाना, 30% लाना और 25% लाना। उसके बाद आगे भी देखेंगे उपरोक्त उद्देश्य के लिए बेस शिफ्ट के सीबीटी सभी शिफ्ट उच्चतम माध्यम वाली शिफ्ट के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इस सत्र में वर्तमान उम्मीदवार को 70% या उससे अधिक वाले औसत की सभी शिफ्टों को जोड़ा जाएगा। उसके औसत शिफ्ट यानी उच्चतम औसत के समान उच्चतम व्यक्तिगत अंक वाली शिफ्ट के बेस शिफ्ट माना जाएगा। यदि उच्चतम औसत और उच्चतम व्यक्तिगत अंक दोनों समान है तो टाई होने के पक्ष में उच्चतम वर्तमान उम्मीदवार संख्या वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा। यानी तो 2 हो जाएगा तो जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट रहेगा उसको बेस शिफ्ट माना जाएगा, दोनों का स्कोर बराबर रहने पे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बहुत बड़ा चेंज हो चुका है और ये चेंज किस पे लागू होगा, तो खास करके सीसीए पे, नॉर्मल कैंडिडेट पे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।